अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ एग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं घर के अंदर। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो आपके क्रिस्पी रोल्स होते हैं उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पहले मैदा लिया है, 2 अदद अंडे चाहिए हमें, नमक चाहिए 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून। पानी चाहिए होगा हमें बैटर बनाने के लिए 1 कप। वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने एक कैप्सिकम ली थी मीडियम साइज़ की, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अच्छा, कैबेज मैंने लिया है आधा कप। एक ही कैरेट ली थी मीडियम साइज़ की, उसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया था। और ग्रीन अनियन भी एक ही ली थी, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ मैं ये। आधा कप बॉइल्ड चिकन है, उसको मैंने स्ट्रेट कर लिया था। चिकन पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर लिया है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून। वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे। ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है मैंने। जब वो थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये मैं आपको बताना भूल गई तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको हल्का सा फ्राई करूँगी बस लहसुन को। हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ग्रीन अनियन मैंने अभी ऐड नहीं करी है, बाकी तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसको हल्का सा मैं सौते करूँगी। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे। और बस इसको हल्का सा हम सौते कर रहे हैं। मीडियम फ्लेम ही रखी हुई है मैंने, हाई फ्लेम नहीं करी हुई है। बस हल्का सा सौते करेंगे, आधा मिनट करा है। उसके बाद इसके अंदर जो स्पाइसेस थे ये ऐड कर दूंगी मैं, जिसमें मैंने ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर और सॉल्ट ऐड कर दिया है। और साथ ही इसके अंदर सोया सॉस और विनेगर इसके अंदर ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून ऐड किया है। उसके बाद इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। बस ख्याल रखिएगा इतना ज़्यादा नहीं पकाइएगा वेजिटेबल्स को कि वो सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि हमें रोल में स्टफ़ करके इसको फ्राई करनी है तो ऑलरेडी वो हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है और साथ ही इसके अंदर हम ग्रीन अनियन भी ऐड कर देंगे। बस इसको मिक्स करना है हमें बहुत अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी जो फिलिंग है बहुत मज़ेदार सी ये रेडी हो गई है। मिक्स करने के बाद इसको बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल ठंडी चाहिए। अब मैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ आ जाती हूँ। अच्छा, मुझे बनाने हैं क्रेप्स। इन्हें आप थिन पैनकेक्स भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने फ्लोर ले लिया है, उसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। जिसमें मैंने काली मिर्च, नमक और बेकिंग पाउडर ऐड किया है। तो उसके अंदर मैंने 2 अंडे भी ऐड कर दिए उसके बाद। और साथ साथ में पानी डालूंगी। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं ऐड करेंगे। इसको पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं ताकि वो लम्स ना बने। और हैंड विक्स ले लीजिएगा, इसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, स्पून से नहीं हो पाएगा ये देखिए बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स करती चली जा रही हूँ। इसमें तकरीबन पूरा 1 कप ही पानी चला जाएगा। ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है और इसको अच्छे से आपको थोड़ा सा फेंटना पड़ेगा तब जाके स्मूथ होगा। बस इसको आप मिक्स करते चली जाएं। और देखिए अभी थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो मैंने इसके अंदर पानी थोड़ा सा और ऐड किया है, क्योंकि बैटर जो है हमें चाहिए बिल्कुल थिन होना चाहिए बैटर।
बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके हमें पैनकेक्स बनाने थे। और पानी आप अभी मैं आप लोगों को चेक करा देती हूँ स्पून से कि किस तरह से होना चाहिए, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, स्पून को जब आप उल्टा करके लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना पतला है बैटर हमारा, और इतना ही होना चाहिए। अब हम एक पैन ले लेंगे, नॉन स्टिक पैन हो तो बहुत अच्छी बात है। और थोड़ा सा इसमें तेल मैंने ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून के बराबर। उसको मैं फैला लूँगी पूरा, क्योंकि बस हमें ग्रीस करना है पैन को। कोई इतना ज़्यादा उसके अंदर हमें ऑयल ऐड नहीं करना है क्योंकि ये फ्राई नहीं होंगे, बस हल्के से सिकते हैं ये। उसके बाद एक मैंने कप ले लिया है, मेजरिंग कप, 1/4 कप जो होता है उसके बराबर का कप लिया है, ताकि मैं सेम क्या कहते हैं क्वांटिटी का ये बैटर इसमें एक साथ डाल सकूं और एक ही साइज़ के मुझे पैनकेक्स मिले। मैंने 1/4 कप बैटर पैन में डाल दिया है। उसको पैन में डालते ही आपने उसको घुमा लेना है। पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तो आपने कोशिश करनी है, हल्का सा हाथ मूव करेंगे आपका वो पूरा घूम जाएगा और सेट हो जाएगा। और जहाँ से थोड़ा सा जैसे अनइवन है तो थोड़ा सा बैटर उधर हम डाल के उसको इवन कर लेंगे, क्योंकि हमें पूरे राउंड चाहिए ये पैनकेक्स। एक तरफ से जब थोड़ा सा सिक जाएगा तो हम उसको फ्लिप कर देंगे, इसको पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम हल्का सा सेक लेंगे। और बस हमें इसको इतना ही पकाना है कि इसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, बस हल्का सा ये पक जाए, क्योंकि ये फ्राई होंगे अभी, इसलिए। तो बस दूसरी तरफ से भी आप पका लें, और मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा, नहीं तो इस पर कलर आ जाएगा और वो रोटी की तरह इस पर ना वो स्पॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते इसके अंदर। तो बस दूसरी तरफ से जब ये पक जाएगा तो उसको मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद में एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। अच्छा, मुझे अपना बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। आप लोग भी देख लेगा, अगर आप लोगों को थिक लगे तो आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस इसको मिक्स करूँगी और एक और हम इस तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, चंद ड्रॉप्स ही ऐड करें, उसको बस फैला लें आप। और इसी तरह से हम थोड़ा सा बैटर इसमें ऐड करेंगे। 1/4 कप का जो साइज़ है मैंने वो लिया है, आप लोग भी इसी तरह करेगा। मेजरिंग कप जो होते हैं, या कोई भी चमचा ले लें आप गहरा सा, जो जिसके अंदर एक ही साइज़ के आप लोग ये बना सकें। बस उसको फैला लेंगे हम हाथ से, हाथ को घुमाएंगे तो ये फैल जाएगा, और इसको हम इस तरह से इवन कर लेंगे। एक तरफ से पक जाएगा तो हम इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लेंगे, और इसी तरह से मैं सारे पैनकेक्स तैयार करके रख लूँगी। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया है, और इसको बस मैं निकाल लूँगी अलग प्लेट में। ये देखिए, मैंने सारे जो पैनकेक्स थे वो तैयार करके रखे हैं, और ये कितने थिन बने हैं, ये देखें। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से डेलिकेट भी होते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा मैदा पानी के अंदर घोल के रखा था इसको सील करने के लिए, और इसके अलावा अंडा चाहिए हमें। 2 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। ठीक है, स्टफिंग जो थी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम ये रोल्स जो हैं अपने बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक पैनकेक लेंगे, और इसके सेंटर में हम स्टफिंग रखेंगे थोड़ी सी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखेंगे। और अच्छा, ये छोटे साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के नहीं बनते हैं, तो ये छोटे साइज़ के ही होते हैं। बस दो तरफ से साइड से हम फोल्ड करेंगे इसको, और इसको टाइटली हम रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करिएगा, ये टूट जाएंगे क्योंकि बहुत डेलिकेट होते हैं। और जो ये हमने अपना बैटर तैयार करके रखा था मैदे का, इससे हम इसको सील कर देंगे। अब मैं आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। जिस तरह से पहले वाला बनाया था उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो बस दो तरफ से इसको फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से रोल कर लेंगे हम, और थोड़ा सा हाथ को टाइट रखिएगा, और उसके बाद इसको इस तरह से रोल करके सील करेंगे हम, और ये हमारा रोल रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे रोल तैयार कर लिए हैं। अब हम रोल को अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह। इसको आप अच्छे से डिप कर लें, और मैंने तेल जो है वो गरम करने रख दिया था कढ़ाई में। इसको फिर हम फ्राई करेंगे। अब तेल में हम डाल देंगे, उसको फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको पकाइएगा, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आने लगे तो आपने इसको पलट देना है और फिर इसको फ्राई करना है। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरीके से पका लें, और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैं इसको निकाल लूँगी। इन सारे रोल्स को मैंने निकाल लिया था। इसको आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं या जो भी डिप आप लोगों को पसंद हो उसके साथ इसको बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों का मौसम है और ये गरम गरम बनाइए, आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को ये। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। अंदर से देख लें इसका लुक, और ये बहुत सॉफ्ट हैं, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है ये। आप लोग जो भी कोई रेसिपीज़ मुझसे सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।